मौजूद है चरखी दादरी जिले के बालडा हलके में और यहाँ पर जो आज किसानों के द्वारा ट्रैक्टर के जत्थे के साथ प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। 20-21 दिन से जगदीश सिंह दल्लेवाल जो आमरण अनशन पर हैं और लगातार जो उनकी कंडीशन डाउन जाती जा रही है, जिसको देखते हुए अब हरियाणा के किसानों ने भी हुंकार भरनी शुरू कर दी है। बालडा के अंदर ये तस्वीर कहीं ना कहीं बहुत कुछ बयां कर रही है कि हरियाणा के किसान भी अब पंजाब के किसानों के साथ हैं। हरियाणा के किसानों ने भी बिगुल फूंक दिया है बालडा के किसान। और आपको बता दें कि ये वो जगह है जहां पिछले आंदोलन में भी यहाँ के किसान सबसे अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। एमएसपी गारंटी लागू करो, लागू करो, लागू करो, आवाज दो, आवाज दो। एमएसपी को कानूनी गारंटी दे, ये किसान के लिए अहम प्रश्न है। पूरे देश के करोड़ों किसानों की भावना जो है वो एमएसपी गारंटी कानून बनने के लिए जो दल्लेवाल जी ने आमरण अनशन किया है वो उनके साथ हैं, उनकी भावनाएं उनके साथ हैं। प्रधान जी, सरकार सवाल उठाती है कि ये पंजाब के किसान बैठे हैं, हरियाणा किसानों का क्या रुख है? ये एक गलतफहमी पैदा करने के लिए, किसानों को बांटने के लिए इस तरह की बातें फेंकती रहती है सरकार। जगदीश सिंह दल्लेवाल देखरेख में है, लेकिन अगर इसी तरीके से अनशन चलता रहा, इसी तरीके से बातचीत नहीं मानी गई, सुनवाई नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ हो जाता है तो फिर किसान क्या कदम उठाए? तो एक इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा, सरकार को संभालने में बिल्कुल नाकाम हो जाएगी। आज एक बार फिर सड़कों पे किसानों के ट्रैक्टर, साथ में किसान झंडे लेके क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार तो खोगी भाई किसानों पर खो रही सामने। सरकार ये दबाएगा नहीं, आंदोलन नहीं दबेगा, लोहारू नहीं दबेगा, मनियाली नहीं दबेगा, बालडा नहीं दबेगा, मानस मरस के आंदोलन नहीं दबेगा। दो संगठन आज मोर्चे पर हैं। जिस दिन सभी संगठन इकट्ठा होकर उस मोर्चे पे चले गए, ना तो वो मोर्चा बचेगा ना दिल्ली बचेगी। कोर्ट भी इनका, दिल्ली अगर मांग मांगने जाए तो दिल्ली भी इनकी। ये आज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये घंटी बजाई है किसानों ने। और हरियाणा का किसान नहीं पीछे बॉर्डर तोड़े थे और हरियाणा का ही किसान अब बॉर्डर तोड़ने के लिए तैयार है। सरकार हमें भड़काने की कोशिश कर रही है और हम अभी तक शांति प्रिय हैं। अगर किसान ने अपना रुख बदल दिया, ना दिल्ली दूर है और ना अब की बार संसद भवन भी दूर नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे संग विनय सिंधु के साथ मौजूद है चरखी दादरी जिले के बालडा हलके में और यहाँ पर जो आज किसानों के द्वारा ट्रैक्टर के जत्थे के साथ प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पर, चाहे शंभू बॉर्डर हो, चाहे खनौरी बॉर्डर हो, आपको ध्यान होगा पिछले 9 महीने से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है। पंजाब के किसान धरनारत है और अब नौबत ये आ चुकी है कि किसानों को आमरण अनशन पर बैठना 20-21 दिन से जगदीश सिंह दल्लेवाल जो आमरण अनशन पर हैं और लगातार जो उनकी कंडीशन डाउन जाती जा रही है, जिसको देखते हुए अब हरियाणा के किसानों ने भी हुंकार भरनी शुरू कर दी है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में 16 दिसंबर का दिन जब आह्वान किया गया था कि हर जगह पर किसानों के जत्थों के साथ प्रशासन को ज्ञापन सौंपे जाएंगे अपनी मांग लेकर और किसानों की बातें मानने को लेकर। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि बालडा के अंदर ये तस्वीर कहीं ना कहीं बहुत कुछ बयां कर रही है कि हरियाणा के किसान भी अब पंजाब के किसानों के साथ हैं। हरियाणा के किसानों ने भी बिगुल फूंक दिया है और हरियाणा के किसान भी अब फिर जो है किसान आंदोलन को लेकर तैयारी पकड़ते हुए साफ नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टरों का जत्था आप देख सकते हैं किस तरीके से बालडा के किसान। और आपको बता दें कि ये वो जगह है जहां पिछले आंदोलन में भी यहाँ के किसान सबसे अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। और अब एक बार फिर हरियाणा प्रदेश की जब बात आती है तो बालडा के किसानों ने सबसे पहले जत्थों के साथ जो है ट्रैक्टरों के और ये काफिला दिखाकर और साथ ही प्रशासन को जो ज्ञापन सौंपा जाएगा अपनी मांगों को लेकर, वो सबसे पहले करके ये दर्शा दिया है कि यहाँ के किसान अब भी जो है किसानों के साथ हैं, अपनी मांगों को लेकर साफ अड़े हुए हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। और इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि किसान आंदोलन को लेकर जब भी कॉल आएगी, जब भी से किसान मोर्चा आह्वान करेगा, तभी सबसे पहले बालडा के किसान वहाँ खड़े मिलेंगे। यानी कि मरने मारने की बात भी आएगी तो यहाँ के किसानों ने क्लियर कर दिया कि हम तैयार हैं। किसानों से बातचीत करवाएंगे। अब एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। और ये बालडा की वो क्रांतिकारी भूमि है जो पिछले आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। इस बार भी सबसे पहले
यहाँ के किसान सक्रिय होकर ये साफ एहसास करवा चुके हैं, सरकार को भी ललकार चुके हैं कि सरकार समय रहते चेत जाए, किसानों की बातें मान ले, मांगे मान ले, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। हरियाणा के किसान भी अब बढ़ चढ़कर किसान आंदोलन में भागीदारी लेने से पीछे नहीं हटने वाले। तो बारडा किसान भवन में मौजूद है, किसानों का ट्रैक्टर मार्च हुआ, अधिकारियों को, प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और अब किसानों से बातचीत करेंगे। जिस तरीके से लगातार नारे लगते हैं कि किसान एक हैं और किसान एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे, अपनी मांगे मनवाएंगे, कितना दम इनकी बातों में है वो जानने का प्रयास करेंगे। सरकार एमएसपी गारंटी लागू करो, एमएसपी गारंटी लागू करो, आवाज दो, आवाज दो, किसान एकता, किसान एकता। क्या कहेंगे? आज ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांग आपने रखी है प्रशासन के सामने? हमने ज्ञापन इस विषय को लेकर के दिया है एसडीएम महोदय को कि जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, वो आमरण अनशन पर हैं। इशू ये है, मुद्दा ये है कि भाजपा सरकार ने, सेंटर की केंद्रीय सरकार ने एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की हाँ भरी थी, लेकिन अभी तक तो जो कमेटी नाम मात्र की बनाई जिसमें किसान नेताओं को नहीं लिया, उनके प्रमुखों को नहीं लिया, लेकिन उनने रिपोर्ट भी नहीं दी है। तो एमएसपी को कानूनी गारंटी दे, ये किसान के लिए अहम प्रश्न है। पूरे देश के करोड़ों किसानों की भावना जो है वो एमएसपी गारंटी कानून बनने के लिए, जो डल्लेवाल जी ने आमरण अनशन किया है वो उनके साथ हैं, उनकी भावनाएं उनके साथ हैं। तो आज एक कॉल थी कि पूरे देश में जिला हेडक्वार्टर पर और तहसील हेडक्वार्टर पर किसान जो है वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे। तो उसी कड़ी में आज बारडा के किसानों ने ट्रैक्टर मार्च किया है। किसान यूनियन भी शामिल है, सारा सब लोग शामिल हैं, किसान लोग ही हैं, जो किसानी करते हैं वही लोग हैं। उन्होंने आज ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में यही प्रमुखता से मांग रखी गई है कि डल्लेवाल जी जो अनशन पर हैं उनकी बात सुनी जाए, यानी किसानों की बात सुनी जाए और उसको मंजूर किया जाए कानूनी गारंटी। प्रधान जी, सरकार सवाल उठाती है कि ये पंजाब के किसान बैठे हैं, हरियाणा किसानों का क्या रुख है? नहीं, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के किसानों की मांग है कि किसान की फसल C2 फार्मूले के आधार पर, जिसमें लागत का 50% मुनाफे के साथ उसको लागू करें और ये एमएसपी की कानूनी गारंटी दें, जिसका मतलब ये है कि जो भी एमएसपी से कम खरीदेगा वो पेनलाइज होगा, उस पर जुर्माना लगेगा, वो आपराधिक दंड होगा। इसलिए कानूनी गारंटी चाहिए ताकि किसान पैदावार करे, उसको वो आसानी से उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच के, हम मैक्सिमम की नहीं डिमांड कर रहे हैं, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की करते हैं, उसको कानूनी गारंटी देने की मांग किसान करता है और पूरे देश का करता है। ये एक गलतफहमी पैदा करने के लिए, किसानों को बांटने के लिए इस तरह की बातें फेंकती रहती है सरकार, तो ये उसी की कड़ी है, बाकी और कुछ नहीं। तो मान लीजिए आमरण अनशन का 21वां दिन जारी है, जगजीत सिंह डल्लेवाल देखरेख में है, लेकिन अगर इसी तरीके से अनशन चलता रहा, इसी तरीके से बातचीत नहीं मानी गई, सुनवाई नहीं हुई, तो कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ हो जाता है तो फिर किसान क्या कदम उठाएंगे? ऐसा इसीलिए सरकार को पहले आगाह कर रहे हैं देश के किसान। आज देश भर में जो किसानों के ट्रैक्टर मार्च तहसील पर और जिला मुख्यालय, वो इसी मकसद से हैं कि वो सरकार के कानून तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये केवल एक डल्लेवाल जी का सवाल नहीं है, ये देश के करोड़ों किसानों का सवाल। भावना आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या, यदि वो उनको कोई कुछ हो गया, हम चाहते हैं कि वो किसानों का नेतृत्व करें, जिंदा रहें, लेकिन कुछ हो गया तो सरकार के लिए उसको संभालना बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि हाँ, जो किसान कहते हैं कि हम शांतिपूर्वक जाना चाहते हैं, उसको बढ़ावा सरकार दे रही है। हाँ, आज तक शांतिपूर्ण है सब कुछ। दिल्ली भी शांतिपूर्वक आना चाहते हैं, अपनी बात भी शांतिपूर्वक आना चाहते हैं। तो यदि किसी तरह की अनार्की हो रही है, यदि कोई उत्पात की स्थिति पैदा हो रही, तो सरकार पैदा कर रही है, सरकार के बस में है जो बात, वो जानबूझ करके किया जा रहा है ताकि किसानों को कोई बात हो और उसको प्रताड़ित करने के लिए उनको कुछ बहाना मिल जाए, ऐसा बोलता उठती है। सरकार कहती है हमने एमएसपी को लेकर कमेटी बनाई, हम बातचीत करना चाहते थे, किसानों के नेता नहीं आए, किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले कभी बातचीत करने पहुंचे नहीं। कितनी सच्चाई बात? किसानों के संगठनों से कभी भी सरकार ने ये नहीं
कहा कि आप अपने नुमाइंदे भेजो। सरकार ने अपनी मनमर्जी के किसान नुमाइंदे बैठा रखे हैं और अधिकारी बैठा रखे हैं, और इसके बावजूद भी आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। तो आप सरकार की नीयत के ऊपर क्या कहोगे? खोट नहीं तो क्या है ये? खोट ही हुआ ना। दाल में काला लग रहा है। दाल में काला कि मन की मोर और दालें काली है पूरी की पूरी। जी क्या मान के चले, सरकार जानबूझ के किसानों को उकसा रही है, भड़का रही है, उगर कर रही है? सरकार किसानों को बिल्कुल बर्बाद करने पर तुली हुई है। और सरकार ये चाहती है ये किसान अपनी ज़मीन मजबूरन होकर पूंजीपतियों को दे दें और ये मजदूरी करने पर मजबूर हो जाएं। सरकार का मेन मकसद तो ये है, हमारे को मजदूरी करने पर तुले हुई है, मजदूर बनाया जाए इनको। हाँ, क्या मान के चले, जगजीत सिंह डल्लेवाल की मांगे नहीं मानी जाती, जो किसानों की मांगे वो लेके चल रहे हैं, आमरण अनशन चलता रहा, अगर कुछ हो जाता है तो क्या कदम रहेगा किसानों का? क्या आपके द्वारा जो है पहले से प्लान तैयार, योजना तैयार है कि हमें मजबूरी बस ऐसा भी करना पड़ेगा? ऐसे है जी, डल्लेवाल जी बिल्कुल मरण की स्टेज पर जा रहे हैं। सरकार ने इनको साथ बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके इसका हल निकालना चाहिए, वरना तो एक इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा, अगर सरकार को संभालने में बिल्कुल नाकाम हो जाएगी। और जो भी हमारे ऊपर से जो काल आएगी किसान मोर्चे की, हम पहले से तैयार हैं और हम जत्था लेकर रवाना होंगे दिल्ली। लेकिन शांति प्रिय किसान जा रहे हैं और फिर भी दिल्ली नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। राजधानी किसके लिए होती है? किसानों आदमियों के लिए बनाई होगी राजधानी, न कि वहाँ डांगर नहीं भेजे जाते। किसान कोई भी आदमी, आम आदमी अपनी मांग को लेकर शांति प्रिय जाता है तो उसके ऊपर सरकार अत्याचार करती है। तो एक बहुत बड़ा जुल्म है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आखिर तक आंदोलन पर मजबूर होना पड़ेगा। या तो सरकार उनसे बातचीत करे और उसकी ज़िंदगी और मौत के ऊपर जो झूल रहा है उसको कुछ देखना चाहिए सरकार ने कि आदमी किस स्टेज पर जा रहा है। जी क्या कहेंगे, आज एक बार फिर सड़कों पे किसानों के ट्रैक्टर, साथ में किसान झंडे लेके, क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? सरकार तो खोगी भाई किसाना और खो रही सामने। सरकार ये दबाएगा नहीं, आंदोलन नहीं दबेगा, लुवारू नहीं दबेगा, मनियाली नहीं दबेगा, बाड़ा नहीं दबेगा, मानस मर के आंदोलन नहीं दबेगा। दिल्ली में भी नहीं दबा, बिल्कुल नहीं दबेगा, मानस मर जाएंगे। लुवारू नहीं मरिया, मनियाली नहीं मरिया, कादमाम नहीं मरिया, वो बाढ़ एरिया है, सारा ताई मर्जिया उठा है, मरना है, क्या करेंगे? या गेटी बीथी मारेगी, वो इसी गोले मार दे के दिक्कत होगी। तो हम तो मरने के लिए तैयार है। तो आंदोलन में फिर तैयार है बाढ़ की? कतई तैयार। क्या कहेंगे, राकेश टिकैत ने कल बोला था कि दिल्ली गिरना कोई बड़ी बात नहीं किसानों के लिए, एक बार फिर केएमपी से ट्रैक्टर चढ़ाने हैं और दिल्ली गिर गई। मैं आपके जरिए एक बात पूछना चाहता हूं सरकार तक। आज दो संगठन, डल्लेवाल जी का और पंडेर जी का, दो संगठन आज मोर्चे पर हैं। जिस दिन सभी संगठन इकट्ठा होकर उस मोर्चे पे चले गए, ना तो वो मोर्चा बचेगा ना दिल्ली बचेगी। और आने वाले 2 या 3 दिन में आपको भविष्य बता रहा हूं, सभी संगठनों की आज से वार्ता चालू हो गई है और सभी संगठन उसी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने लग गए। अब भी सरकार के पास टाइम है, वार्ता शुरू करे, डल्लेवाल जी का आंदोलन तुड़वाए और आगे की वार्ता बढ़ाए। आज ये घंटी बजाई है मैंने बस। किसान कहते हैं, किसान नेता बोलते हैं कि 4 लाख ट्रैक्टर और 10 लाख लोग तैयार बैठे हैं दोबारा दिल्ली घेरने के। 10 लाख कम बता रहे हो आप? 70% तो किसान है इस देश के अंदर। अपने देश का नाम क्या है? कृषि प्रधान। और उसका कृषि प्रधान देश का अनाज उगाने वाला 70 साल का बुजुर्ग आज आमरण अनशन पे 20वां दिन है। न्याय मांगने आप कहाँ जाओगे? कोर्ट में जाओगे, तहसील में जाओगे। 2014 से हम कोर्ट में हैं, 2014 से एमएसपी के लिए कोर्ट में हैं। 100+ तारीखें लग चुकी हैं हमारी। कोर्ट भी इनका, दिल्ली अगर मांगने जाए तो दिल्ली भी इनकी। ये आज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये घंटी बजाई है किसानों ने। और हरियाणा का किसान नहीं पीछे बॉर्डर तोड़े थे और हरियाणा का ही किसान अब बॉर्डर तोड़ने के लिए तैयार है। ऊपर की कॉल का इंतजार है हमें। आज की कॉल हमारी यही थी, शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च करो, हर तहसील पे, हर एसडीएम ऑफिस पे, हर डीसी ऑफिस पे। हमने शांतिपूर्वक किया है। और उग्रवाद हम नहीं, 101 किसान पैदल जा रहे थे, उनको भी नहीं जाने दिया। तो सरकार हमें भड़काने की कोशिश कर रही है और हम अभी तक शांति प्रिय हैं। अगर किसान ने अपना रुख बदल दिया, ना दिल्ली दूर है और ना अब की बार संसद भवन भी दूर नहीं होगा। युवा साथी हैं, क्या कहेंगे? युवा भी तैयार खड़े हैं? बिल्कुल युवा तैयार खड़े हैं। ये किसान हैं, इनसे ही हमने संघर्ष सीखा है, चाहे वो डल्लेवाल जी हो, चाहे हमारे किसान साथी हो। इनसे किसानी हमें बचानी है। हम किसान के बच्चे हैं, हमारी वही नहीं बचेगी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या करेंगे?
तो आज ये सांकेतिक एक धरना था, एक ट्रैक्टर मार्च था कि एक संदेश देना चाहते थे सरकार को कि पूरे देश का किसान एक है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। तो आप जो आमरण अनशन डल्लेवाल जी का चल रहा है उसके समर्थन में ये था। हम ये सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि सरकार किसी भूल में ना रहे कि पूरे देश का किसान बिखर चुका है या सिर्फ 2 ही वहाँ पे संगठन बैठे हुए हैं। नहीं, वो 2 संगठन बैठे हुए, उन्होंने मांग उठाई है, लेकिन जो हर एक संगठन है, हर एक देश का किसान है, वो उसके साथ खड़ा है। प्रधान जी, आज सड़कों पे एक बार फिर ट्रैक्टर किसानों के साथ में किसान झंडे लेकर क्या संदेश, क्या एहसास करवाना चाहते हैं? सरकार को यही एहसास करना चाहते हैं कि सरकार को अपनी जिम्मेवारी कबूल करनी चाहिए। सरकार के नाते सरकार का क्या दायित्व है कि कोई समाज में कोई अनारकी ना हो, हर किसी की सुनी जाए, हर किसी के साथ न्याय हो। और जब किसान शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डल्लेवाल जी, जो MSP की कानूनी गारंटी देने की बात है, तो उनकी सुनी जाए और उनका अनशन बात करके ही तुड़वाया जा सकता है। इधर कुछ मांग पूरी होगी? नहीं, वो सब उनके ऊपर निर्भर है। कल सरकार के प्रतिनिधि मिले उनसे खनौरी बॉर्डर पे, और इतने से काम नहीं चलेगा क्योंकि स्थिति नाजुक बनी हुई है। वो वयोवृद्ध व्यक्ति हैं डल्लेवाल जी, उनकी सेहत को कुछ ना हो, हम सब यही दुआ करते हैं। तो सरकार को जल्दी में ये जो है उनसे बात करके इसका समाधान निकालना चाहिए। कोई ये एक आदमी की डिमांड थोड़ी नहीं, ये डल्लेवाल जी की डिमांड थोड़ी नहीं, ये देश के करोड़ों लोगों की है। और सरकार ने खुद हाँ भरी हुई है। वो कह रहे थे कि मैं MSP कानून गारंटी के लिए सिद्धांतन सहमत हैं, इसलिए हम कमेटी बना रहे हैं। तो उस कमेटी की रिपोर्ट है कहाँ? तो वो तो सरकार दबाए बैठी है। सरकार को कमेटी की रिपोर्ट जो है उसको लागू करे। तो ये समस्त जो है किसान आज हमारे साथ मौजूद थे, बातचीत करवाई, जिनका रुख स्पष्ट है कि आज ज्ञापन सौंपे गए हैं हर जगह पर प्रशासन को कि जो जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पे हैं उनके साथ वार्ता की जाए, बातचीत की जाए और मामले का समाधान किया जाए। अन्यथा हरियाणा किसानों का रुख स्पष्ट है। पिछली बार भी हरियाणा के किसान ही पंजाब के किसानों को बॉर्डर तोड़कर दिल्ली लेके गए थे और इस बार भी हरियाणा के किसान तैयार बैठे हैं। सिर्फ एक बुलावे का इंतजार है, एक कॉल का इंतजार है। जो ही संयुक्त किसान मोर्चा एक्टिव होता है त्यों ही हरियाणा के किसान भी कूद पड़ेंगे मैदान के अंदर, आंदोलन के अंदर। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।